बिलीव करता हूँ कि आज का वर्ड आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा, आशीषित करेगा। मैं सबसे पहले चाहता हूँ आप मेरे साथ आज खोलें उत्पत्ति का 32वां अध्याय, चैप्टर 32 जेनेसिस, पैदाइश की किताब और उसका 32वां बाब। क्या आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर से मिल सकते हैं? आइए, इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ उत्पत्ति का 32वां अध्याय खोलें और मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमसे बात कर, हमें आशीष दे। अपने वचन के द्वारा खुदावन हमारी जिंदगियों को परिवर्तन कर। होने दे तेरा वचन आज हमारी जिंदगी को बदल दे प्रभु। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके सामने ले आऊं, मैं चाहता हूं आप इस चीज के बारे में सोचें। क्यों परमेश्वर बार बार पुराने नियम में इस तरह कहलाया गया? इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देने के बाद प्रभु मूसा पूछता है उससे कि मैं कौन हूं जो मैं जाऊं, और परमेश्वर बड़े प्लेन वर्ड्स में उसे कहता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं चाहता हूं एक सेकंड जरा सोचें। परमेश्वर अगर किसी के दर्शन में जाए, किसी के सपने में जाए या किससे मिले और वो आपको और वो परमेश्वर उनको आपका नाम लेके कहे कि मैं इसका परमेश्वर हूं, तो क्या वो बंदा नहीं सोचेगा ऐसा इस आदमी में क्या है कि परमेश्वर ने इसे अपने साथ जोड़ा है? मैं कई बार इमेजिन करता हूं कि परमेश्वर अगर किसके सपने में जाए, किसी के ड्रीम में जाए या किसी से मुलाकात करे और वो उससे पूछे आप कौन हो, और वो कहे मैं सूरज का परमेश्वर हूं, तो क्या वो ये बंदा नहीं सोचेगा ये सूरज कौन है? अब कभी आपने इस बात पे गौर किया कि परमेश्वर बार बार इन तीनों का परमेश्वर क्यों कह के कहलाया गया था? कई बार बाइबल में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों खुदा ने इन तीनों का नाम अपने साथ जोड़ा? जानते क्या कारण था? क्योंकि कहां ना कहां परमेश्वर ने इन तीनों लोगों से मुलाकात की थी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें इब्राहिम की आशीष देता है। क्या है इब्राहिम की आशीष? ये कि हम पैसे वाले हो जाएंगे, ये कि हम बहुत धनाढ़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, इब्राहिम प्रेजेंट करता है परमेश्वर को, इसहाक प्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह को, और याकूब दर्शाता है पवित्र आत्मा को। कभी मुझे समय मिला मैं उसके ऊपर पूरा सरमन प्रीच करूंगा कि क्यों खुदावन ने कैसे परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। लेकिन आज मैंने इस स्टडी में सिर्फ एक कैरेक्टर चूज किया और मैंने देखा कि किस तरह से प्रभु उससे मिलता था। अगर आप सच में परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं आने वाला ये टाइम दुआ के साथ अपने माइंड को अलर्ट करके इस वचन को सुने। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उत्पत्ति का 32वां अध्याय और उसका 24वां वचन। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम प्रभु से मिल सकते हैं? अधिकतर लोगों को लगता है कि प्रभु से तो हम मरने के बाद ही मिलेंगे, या कई सारे वो ऐसे वर्ड्स कोट करते हैं कि नहीं ब्रदर, हम इतने पवित्र कहाँ हैं कि प्रभु हमसे मिले। पर आप जानते हो, जेनेसिस से लेके
रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप आराम से पढ़िए। आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर व्यक्ति से मिलने आया। तो आप क्यों नहीं हो सकते, मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने कभी बाइबल मुकद्दस में यह पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि आदम प्रभु से मिलने गया? कभी भी नहीं पढ़ेंगे। बाइबल की पहली किताब, बाइबल का पहले चैप्टर्स बताते हैं गॉड विजिट एडम। परमेश्वर आदम से मिलने आता था। टाइम भी फिक्स होता था, शाम के टाइम पे जब ठंडा टाइम होता था, प्रभु के पैरों की चलने की आवाज तक वहां आती थी। क्या कहता है आदम पाप करने के बाद? मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था। आप जानते हो जब प्रभु अदन की वाटिका में आता था वहां पर कुछ मूवमेंट भी होती थी। इसलिए आदम कहता है मैं आपके शब्द को मैं जान गया कि आप आए हो। आदम प्रभु से मिलने नहीं जाता था, परमेश्वर आदम से मिलने आता था। याद रखिए, हम प्रभु के पास नहीं गए हैं, प्रभु हमसे मिलने पृथ्वी पर आया यीशु मसीह के अंदर। और आज वही खुदा मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपसे मिल सकता है। मरने के बाद तो वो हर एक से मिलेगा, लेकिन हमारे लिए, हम मसीहों के लिए ये ब्लेसिंग है। साधु सुंदर सिंह से वो मिले थे, डीएल मूडी से वो मिले थे, एडब्ल्यू टोजर से वो मिले थे, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने मरने के बाद नहीं, मरने से पहले अंकल दिनकरन ने, वो भी उनसे मिले थे। और आज ये जनरेशन जो हम हैं, आज खुदावन हमें देख रहा है कि क्या हम उन संतों की तरह भूख और प्यास रखते हैं उससे मिलने की, कि हमारी लाइफ एक शैलो लाइफ है, बस हम मरेंगे एक दिन या तो रैप्चर हो जाएगा। क्या आप इस अर्थ पे प्रभु से मिलने की भूख और प्यास रखते हैं? जो रखते हैं, आज उनके लिए संदेश है, आज उनके लिए वर्ड है। आई हैव अ वर्ड फॉर यू। यहां पर क्या लिखा गया है? परमेश्वर याकूब से मिलने आया, विजिटेशन। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? याकूब कहां ना कहां बहुत बड़ा बनना चाहता था। बचपन से उसके अंदर लीडर, या तो बड़ा कहलाया जाना, अधिकार रखने वाला व्यक्ति बनना, उसके अंदर ये जिज्ञासा बहुत होती थी। और एक दिन उसने अपने भाई को चीट किया। आप जानते होंगे कि वो वॉइस को मैनिपुलेट करके, आवाज को बदल के अपने बाप से सारी अपने भाई एसाव की ब्लेसिंग लेके अपने माँ के कहने पर अपने मामा लाबान के पास भाग गया। जब लाबान के पास वो वहाँ रहा, उसने 2 शादियाँ की और उसके बाद 2 और वुमेन्स थी और उनसे बच्चे पैदा हुए। और ये सब कुछ होने के बाद वो वापस जब अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब उसे पता चला कि उसका भाई उसे मिलने आ रहा है। और याकूब बहुत डर गया। उसने 2 ग्रुप्स बनाए और उसे लगा कि शायद अगर उसका भाई बुरी मनसा से मिलने आ रहा है, मारने आ रहा है, तो वो छुप के भाग जाएगा। और बाइबल बताती है कि वही दिन था 24, याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। सुनिए, अगर आप सच में इस अर्थ पे परमेश्वर से मिलने की भूख और प्यास रखते हैं, तो आज आपको मैं 2 चाबियां देना चाहता हूं। अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे, किसी भी समय वो आपके पास आएगा। और याद रखिएगा, 1000 संदेश सुनने से 1 मुलाकात बेहतर है। इट विल चेंज योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के बाद जब जी उठे तो वो कई बार लोगों से मिलने के लिए आए। मछली का टुकड़ा खा के दिखाया, होल्स दिखाए अपने हाथ के, बाइबल समझाई उन्हें, और यीशु ने पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें समझाई। मैंने बाइबल में एक ऐसा पैसेज पढ़ा जहां पर लोग यीशु को गॉस्पेल दे रहे थे। जब यीशु इमाउस के मार्ग पे आया तो चेले उससे कहते हैं, यीशु उनको कहता है क्या बात कर रहे हो? तब वो कहते हैं क्या आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति था, वो हमारे लिए आया था, क्रूस पे मरा। मैंने बाइबल के अंदर एक पहली बार ऐसा पढ़ा जहां पर 2 लोग जीसस को गॉस्पेल बता रहे थे कि वो हमारे लिए मरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु मरियम मगदली से मिला। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने सगे भाई याकूब से भी मिलने आया था। कुरिन्थियों में पढ़िए क्या लिखा है, 500 लोगों ने उसे देखा। और उसके बाद लिखा गया है
अंत में वो याकूब से मिला, वो अपने भाई से भी मिला। हो सकता है इस सभा को चलते चलते आपके बॉडी में कुछ होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि अचानक आप ड्रीम, एक विजन देखो। हो सकता है इस मीटिंग को चलते चलते परमेश्वर आपको स्पिरिट में कहां पर ले जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाइबल बताती है जब याकूब को पता चला कि उसका भाई उसे लेने आ रहा है, मिलने आ रहा है, शायद झगड़ा हो सकता है, और वो एक दिन उसने जानते क्या किया, वो बाइबल बताती है उसने सबको भेज दिया कि अगर उनका भाई मारने के लिए आ रहा है तो पहले के दल चले जाएं, और याकूब अकेला रह गया। आप जानते हो कुछ बातें परमेश्वर आपको तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप आत्मिक लोगों के साथ संगति न करें, चर्च, कलीसिया। लेकिन याद रखिएगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी परमेश्वर आपको संगति में नहीं सिखाएगा। वो आपको तब सिखाएगा जब आप अकेले होंगे। कुछ मसीह इन दोनों विषयों में इम्बैलेंस्ड हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और संगति करेंगे, खुदा के साथ अकेले टाइम कभी नहीं बिताएंगे। इनके साथ हमेशा लोग रहते हैं। चर्च के पास्टर्स, एल्डर्स विश्वासियों से हमेशा गिरे हुए रहते हैं। इनके पास समय ही नहीं होता, ये हमेशा संगति में ही रहते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं किसी से नहीं मिलते, सिर्फ खुदा के साथ रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इम्बैलेंस लाइफ में आप वो नहीं सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। आपको दोनों की जरूरत है, चर्च की भी और फेलोशिप की भी, खुदा के साथ। अब यहां पर क्या हुआ, मैं फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं याकूब से प्रभु कब मिलने आया, एक अलग ही फॉर्म में। और वचन कहता है कि वो उससे मिलने आया, उनकी आपस में फाइट्स हुई, और अंत में बाइबल बताती है कि उसे कहा गया कि अब मैं जा रहा हूं। तब उसने उसका पैर पकड़ा और कहा, मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे। बहुत साल पहले इसने अपने भाई का पैर पकड़ा था अपनी मां के पेट में। अब यही याकूब है, अब उसने खुदा का पैर पकड़ा है और वो कहता है मुझे आशीष दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर याकूब से कब मिला? जब वो अकेला था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अकेले रहते हैं खुदा के साथ? जरा सोचें। आपका फोन, आपकी फैमिली, आपके घर के एनिमल्स, आपके घर की फैमिली के मेंबर्स, कोई नहीं रहता। इवन आपका फोन तक आपसे दूर रहता है। आप अलोन खुदा के साथ रहते हैं, उससे बात करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद आप उसका वचन पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग जानते हैं, भले ही वो अकेले रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग में इतनी बातें लेके जाते हैं कि खुदावन चाह कर भी उनसे नहीं मिल पाता। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे मिले, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो कड़ियां हैं। एक कड़ी वो है जो दरवाजे पे लगती है, और एक कड़ी वो है जो आपको मन पे लगानी चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर ये एक फ़ोन है और ये सामने पड़ा हुआ है, और मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और मैं दुआ कर रहा हूं, बार बार ये बजेगा, बार बार ये चलेगा, क्या मेरा ध्यान वहां नहीं जाएगा? ज़रा सोचें। बहुत लोग अपना फ़ोन लेकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा बाइबल को मोस्ट ऑफ टाइम हार्ड कॉपी यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बाइबल मोबाइल में जो हैं, जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फेसबुक की नोटिफिकेशंस आती हैं, इंस्टाग्राम का कुछ सामने आ जाता है, और बार बार माइंड डाइवर्ट। ये तो बहुत कॉमन है। आजकल तो गंदी गंदी एड्स तक आती हैं हमारे मोबाइल में, और कई सारे लोगों ने कहा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करे, खुदावन अपने रूप जैसे वो सुलेमान के मंदिर में बड़ी कुवत और बड़ी ताकत के साथ उतरता था, अगर आप चाहते हो कि वही परमेश्वर आपसे मुलाकात करे,
तो सबसे पहले सिर्फ दरवाजे की कड़ी नहीं, उन सारी चीजों को दूर करो जो आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं और खुदा को सारे मन से ढूंढना स्टार्ट करो। बाइबल बताती है, एक जगह पे प्रभु इज़राइलियों को कहता है, अगर तुम गुलामी में भी चले गए और अगर तुमने मुझे वहां पर भी ढूंढा तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम अपने पूरे मन से मुझे ढूंढोगे। पूरे मन से ढूंढने का मतलब जानते क्या है? जिस समय आप खुदा के साथ हो, आपके मन में उसे छोड़ और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही नए नियम में भी प्रभु ने कहा कि पुराने नियम की मुख्य आज्ञा है, अपने सारे मन से प्रभु से प्रेम कर। इसका मतलब आपके अंदर कोई दुनिया की चीज के लिए प्यार नहीं है, सिर्फ खुदा के लिए है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कभी आपने सोचा है क्यों इतनी प्रभु के साथ संगति होने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी हम उस करीबी तक क्यों नहीं पहुंच पाते जहां पर खुदा जैसे जलती हुई झाड़ी में मूसा से मिला, आग में एलिया से मिला, नए नियम में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर वो उनसे मिला। आज वही खुदा हमसे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भले ही कमरे में अकेले जाते हैं पर हम दिमाग में 1000 बातें लेके जाते हैं, सारी बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। और कई लोग फोन लेके अंदर जाते हैं। मैं आपको पहले कहना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप ये देख रहे हो कि आपका माइंड बहुत डाइवर्ट है, सारी बातें खुदा के सामने उंडेल दीजिए, टेंशन्स, कमजोरियां, और उसके बाद कुछ समय शांत रहिए और उसके बाद उसे कहिए कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, आप उसके लिए कितने भूखे और प्यासे हैं, आप उससे कितना प्रेम करते हैं। रिवील योर हंगरनेस टू द लॉर्ड। ये पहली चाबी है परमेश्वर से मिलने की, कि सिर्फ कड़ी लगा के अंदर ना आओ, पर अपने आप को दुनिया से अलग करो। जो चीज़ें आपके कमरे में आपको डाइवर्ट करती हैं उनसे दूर करो अपने आप को। अपने फ़ोन को साइड कर दो और सिर्फ आप और बाइबल लेके जाइए और खुदा के साथ बात करिए, आराधना कीजिए और उसके बाद उसके किताब को पढ़िए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा अलग अलग तरीक़ों से मिलता है लोगों से। दूसरी चीज़ जो आपको परमेश्वर की वह करीबी और उसके साथ मुलाकात करवा सकती है वो ये है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, धन्य है वे जिनका भीतर का संसार शुद्ध है, इस कारण वो अपने बाहर के संसार में परमेश्वर को देखेंगे। आप जानते हैं, अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हैं तो दूसरी चाबी है, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए नफरत रखने से। याद रखिए, मन शुद्ध होने का मतलब जानते क्या है? मन शुद्ध होने का मतलब होता है आपके मन में आप किसी से नफरत नहीं रखते, आप अपने मन में किसी के प्रति गंदे विचार, व्यभिचार के ख्याल नहीं रखते। आप अपने मन के अंदर किसी भी व्यक्ति को आपने पकड़ के नहीं रखा है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कोई समय था जब मैंने किसी की वजह से मैं हर्ट था और मैं कई बार उन बातों को भुला नहीं पाता था। मैं जब भी उस आदमी के बारे में सोचता था, मुझे अंदर से नफ़रत आती थी, बदले की भावना आती थी। कभी कभी लगता था कि मुझे इस आदमी को बात करके रियलाइज़ करवाना चाहिए कि तूने मेरे साथ कितना गलत किया है। और मैंने एक दिन प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बहुत ब्लेस कर, मुझे अभिषेक दे। पर मैंने देखा मेरी प्रेयर मेरे ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं लेके आती थी। कई महीने मैंने दुआएं की 3, 3.5, 4 महीने हो गए और मैं देख रहा था मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। और एक दिन मैंने प्रभु से सवाल पूछा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे इस व्यक्ति की शक्ल दिखाई और मैंने प्रभु से पूछा, आप मुझे इसकी शक्ल क्यों दिखा रहे हो? और प्रभु ने मुझ पर रिवील किया कि तू इस आदमी से नफ़रत करता है क्योंकि इस आदमी ने तेरे पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें कही हैं। यस, उसने कही हैं,
लेकिन तू उसे पकड़ के बैठा है। और मैंने प्रभु से प्रार्थना करना स्टार्ट किया, प्रभु आज के बाद मैं ये नहीं करना चाहता, आप मेरी मदद करें। और मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर ने उन बातों को मेरे अंदर से निकालने में मेरी मदद की। और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैंने प्रभु के सामने प्यूरिफिकेशन रखने की डिज़ायर रखी, प्योर होने की डिज़ायर रखी, आहिस्ते आहिस्ते खुदावन मुझे वहाँ से छुड़ाता गया। और आज मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर उस भाई को बहुत ब्लेस करे, परमेश्वर उस भाई को एक अच्छी सेवकाई दे, मेरी दुआ है। अब मेरे लिए उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं, दो बातें हैं जो खुदा को आपकी तरफ इम्प्रेस करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि मुझे इस व्यक्ति से मिलने जाना है। एक, जब आप अकेले रहते हैं। सेकंड, अकेला रहना भी पूरे हृदय से। और दूसरा, जब आप अपने अंदर शुद्ध रखते हैं। ज़रा सोचिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बैगर्स के साथ नहीं घूमते। आपने कभी देखा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी एक भिखारी के साथ घूमे? नो, ये उनका स्टैंडर्ड नहीं है। बिजनेसमैन लोगों के साथ घूमते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो महंगी महंगी कारों में रहते हैं, ये आम आदमी के साथ बहुत कम रहते हैं। आप जानते हो, ये हमेशा अपने साथ उन्हीं लोगों की कंपनी ढूंढते हैं जो उनकी बराबरी का हो। आप जानते हो, जब खुदा स्वर्ग से नीचे देखता है, जब वो देखता है कि इस आदमी पे प्योरिटी है, खुदा ऐसों के साथ रहना पसंद करता है जो उसकी तरह सिमिलर है। वो भी नम्र, हम भी नम्र फ्रेंड्स। वो भी शुद्ध, हम भी शुद्ध बनाए रखते हैं अपने आप को उसकी सहायता से। दोस्त, याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये नहीं है कि प्रभु ने हमें बहुत बड़ी चर्च दी है, एक बहुत बड़ा क्राउड दिया है, बहुत सारे चैनल के व्यूअर्स दिए हैं, सब्सक्राइबर्स दिए हैं, या हमारी सेवा में पैसा आता है, या हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देके रखी हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदा आपके साथ रहता है। यूसुफ गुलामी में चला गया और उसके बाद लिखा है, और परमेश्वर उसके साथ था और वो आशीषित हुआ। गुलामी से पहले लिखा होता तो समझ में आता, लेकिन लिखा है गुलामी के बाद लिखा गया है। याद रखिए, एक व्यक्ति अगर प्रभु उसके साथ है तो वो गुलामी में भी ब्लेस्ड है। इस दुनिया में सबसे आजाद वही है जो खुदा का गुलाम है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दो चीज़ें करिए। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मैं कुछ अनुभव कर चुका हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, खुदा आपसे मिलेगा। जब आप प्रभु के साथ संगति करने जा रहे हैं, वचन पढ़ने जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए, अपने फ़ोन को अलग रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपने इन चीज़ों को दूर रखेंगे और खुदा पे ईमान लगाएंगे, उस पे फोकस करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपसे मुलाकात करेगा। और ज़रूरी ये मत समझिए कि हमेशा उसकी मुलाकात एक जैसी होती है। कभी वो ज्योति में प्रकट होता है तो कई बार वो आपको बुद्धि दे देता है, कई बार वो आपको समझ खोल देता है, कई बार वो आपको ऐसा प्रकाश दे देगा कि आपको पूरी बाइबल समझ में आ जाएगी, और कई बार वो आपके साथ इस तरह मिलेगा कि आप अपने आप में फील करेंगे कि मैं एक एनर्जेटिक, एक एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति बन गया हूँ। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को मिलने के बहुत रास्ते हैं। वो अलग अलग तरीकों से मिलता है, जैसे वो यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा उससे मिल रहा है। जब वो सुलेमान से मिला था तो उसने उसको बुद्धि दे दी, जब इब्राहिम से मिला तो बेटा दे दिया, पौल से मिला तो उसने उसको उत्साह दे दिया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं, इन दोनों कामों को कीजिए। अकेले जाइए और अपने आप को शुद्ध बनाए रखिए। क्या कहती है बाइबल? पुराने नियम में बलिदान मरे हुए रहते थे, लेकिन रोमन्स में क्या लिखा गया है? अब तुम अपने आप को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। पुराने नियम में बलिदान मरा हुआ था, नए नियम का बलिदान जीवित होना चाहिए, क्योंकि वो मरे हुओं का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। मैं उम्मीद करता हूं
आपने ज़रूर आज के वचन को समझा होगा, सीखा होगा। बाइबल पढ़ना एक बात है, परमेश्वर से मिलना एक अलग चीज़ है। ही इज़ अ गॉड ऑफ विजिटेशन। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, वो आपसे मिलना चाहता है। और मैं आपको सच कहता हूँ, जिस दिन आप उससे मिलेंगे और उसने आपको स्माइल दी, वो स्माइल आप अपने मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। मैं जानता हूँ इस समय आपके आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग उससे मिलना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आपसे ज़्यादा ईगर है आपसे मिलने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ रहना चाहता है, वो अपना जीवन आप में जीना चाहता है। उसे रास्ता दीजिए, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। पहला मैसेज है बाइबल का। लेट्स प्रे। प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूँ प्रभु, इस संदेश को सुनने वाले बहुत लोग होंगे जो आज रो रहे होंगे, क्योंकि वो तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। मैं खुदा तुझसे विनती करता हूँ, इसी समय खुदा, वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं उनसे मिल, उनके सर पे हाथ रख खुदा, उनके सर पे किस कर खुदा, उनके सर पे चूम, और खुदावन अपना दाहिना छिदा हुआ हाथ उनके सर पे रख और उन्हें आत्मा का बपतिस्मा दे दे। आज खुदा, जितने भी लोग देख रहे हैं खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तेरा हाथ उन पर आए, सारी बीमारियां उनके छोड़ के चली जाएं, और खुदावन सारा ठंडापन उनके अंदर से निकाल जाए, लेजीनेस उनके अंदर से निकल जाए, और खुदावन ये लोग तेरे लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। ब्लेस ईच एंड एवरी वन लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ तो इस समय कुछ लोगों को ड्रीम से बात करेगा, कुछ लोगों को तू विजन्स दे रहा है, कुछ के ऊपर तू अनॉइंटिंग उंडेल रहा है, कुछ ऐसे हैं जो तुझे देख पा रहे हैं आज। मैं बिलीव करता हूं खुदावन, तू आज अपने लोगों से मिल रहा है। मैं तुझे सारी महिमा प्रभु और आदर देता हूं। विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है। हम जानते हैं हम तेरे पास नहीं आते, तू हमारे पास आता है। हम तुझे सारी महिमा आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।